बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज मैं आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी सी तस्वीरें लेकर आई हूँ। देखेंगे वो तस्वीरें कौन सी हैं। आज हम उन तस्वीरों को देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भी कि वो क्या क्या तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमारे पास यहाँ पर है किताब। किताब तो पता है, किताब से तो हम पढ़ते हैं ना, सबके पास होती है किताब। अभी भी आपके पास होगी, आपके बैग में होगी, आपके घर में होगी। किताबें तो सबके पास होती हैं। तो ये है किताब। और है यहाँ पर हमारे पास एक और तस्वीर, कबूतर। कबूतर तो एक परिंदा है और ये कितना प्यारा सा लगता है ना हमें। और ये रंग बिरंगे होता है, रंग बिरंगा होता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। देखा है ना आपने कबूतर, कितना प्यारा सा होता है ये। तो ये है कबूतर। और एक और तस्वीर है यहाँ पे हमारे पास, कागज़। कागज़ तो किताब में होता है। कॉपी कागज़ पे हम लिखते भी हैं ना, सबको पता है। कागज़ पे हम बहुत सारे काम करते हैं। किताब में भी कागज़ होता है, कॉपियों में भी कागज़ होता है। तो ये है कागज़। और यहाँ पर हमारे पास आखिरी तस्वीर है कुत्ता। कुत्ता तो एक जानवर है और ये हम अक्सर अपने घर के बाहर या कहीं भी आते जाते इसको देखते हैं और इससे हमें थोड़ा डर भी लगता है ना। तो ये है कुत्ता। अच्छा, तो ये थी कुछ तस्वीरें जो कि हमने अभी देखी और इनके बारे में पढ़ भी लिया कौन कौन सी हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ क्या है। क्या आपको पता है इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ क्या है? मैं आपको बताती हूँ। इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ है क। अच्छा, क्या कभी आपने क को देखा है? मैं दिखाऊं आपको कैसा होता है क। ये रहा यहाँ पर क। शाबाश, अब हमने क को देख भी लिया है। तो अब हम इस वाली तस्वीरों को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब हमें उनकी शुरू की आवाज़ पता है ना, तो अब हमें ज़्यादा मज़ा आएगा उनको पढ़ने में। एक बार सारी तस्वीरें दोबारा से पढ़ लेते हैं। क किताब, क कबूतर, क कागज़, क कुत्ता। शाबाश, अब हमने इसको देख भी लिया है, पढ़ भी लिया है। अब हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती हम कैसे करते हैं? दो उंगलियां मिलाकर करते हैं ना। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, फिर नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, तो बन गया क। अच्छा भाई, अब हमने इससे दोस्ती भी कर ली, इसको देख भी लिया, इसको पढ़ भी लिया। अब मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। सुनाऊं मैं आपको कहानी? बहुत अच्छी सी कहानी है। सब बहुत गौर से सुनेंगे कि उस कहानी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगी भी कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी हमने कहानी में। चलें, अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका नाम है किंजा। किंजा एक छोटी सी बच्ची है और वो अपने घर में अपने मामा बाबा के साथ रहती थी। किंजा को कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसके कमरे में मुख्तलिफ़ किताबें रखी थीं जिनमें अच्छी अच्छी कहानियाँ थीं और किंजा रोज़ाना उन किताबों में से कहानियाँ पढ़ती थी। वो सारी किताबें कहानियों की थीं और किंजा को बहुत शौक़ था कहानियाँ पढ़ने का, जिसकी वजह से उसको बहुत मालूमात होती थी चीज़ों के बारे में और उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन किंजा अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसने सोचा
कि क्यों ना मैं एक अच्छी सी कहानी पढ़ लेती हूँ। तो वो अपनी कहानियों की किताब ले आती है और उसमें से एक कहानी पढ़ने लगती है। कहानी पढ़ते पढ़ते एक सफ़ा ख़त्म हो जाता है। तो जब वो अपना कागज़ पलटने लगती है तो कागज़ फट जाता है। किंजा बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी इतनी अच्छी कहानी का कागज़ फट गया, अब मैं क्या करूं, इसको कैसे जोड़ूं। वो बहुत परेशान हो जाती है। इतने में वो सोचती है कि क्यों ना मैं जल्दी से दुकान से जाके एक गोंद ले आऊं और अपने इस कागज़ को दोबारा से जोड़ दूं। वो अपनी मामा को बताकर घर से निकलती है दुकान पे जाने के लिए। दुकान पे जा रही होती है वो। चलते चलते उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ती है और पता है कुत्ते के मुंह में क्या होता है? एक कबूतर होता है। किंजा बहुत डर जाती है कि अब मैं क्या करूं, ये कबूतर तो मर जाएगा, कुत्ता तो इसको मार देगा। और वो कबूतर बहुत ज़ख्मी भी होता है। किंजा सोचती है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बचाऊं इस कबूतर को। वो जल्दी से इधर उधर देखती है तो उससे एक पत्थर नज़र आता है। वो जल्दी से पत्थर उठा के कुत्ते को मारती है। कुत्ता डर जाता है और कबूतर को छोड़ के भाग जाता है। किंजा जल्दी से भागकर कबूतर को उठाती है। वो बेचारा इतना ज़ख्मी हो गया होता है तो किंजा उसको हाथ में लेकर कागज़ जोड़ने के लिए गोंद को लेने जाती है दुकान पर। जल्दी से वो गोंद लेकर अपने घर वापस आती है। पहले वो कबूतर को दवाई लगाती है, उसको खाना देती है, फिर अपनी किताब का कागज़ भी वो गोंद से जोड़ती है और बहुत खुश हो जाती है कि उसकी किताब दोबारा से पहले जैसी हो गई, जुड़ गई। और वो और ज़्यादा भी खुश होती है इसलिए क्योंकि आज उसने एक कबूतर की जान बचा ली। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको? अच्छी थी ना? अब हमें इसके बारे में थोड़ा सा किताब में भी पढ़ना है। तो पहले अब हम अपनी किताब को खोल लेते हैं। सब अपनी उर्दू की प्रियर 1 की किताब का सफ़ा नंबर 57 खोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ तस्वीरी हिदायतें हैं, उनको पढ़ लेते हैं। पेंसिल फेरिए और रंग भरिए। और यहाँ पर आज की तारीख भी हमें याद से डालनी है। अच्छा, अब देख लेते हैं हमारे सफ़े पर हमें दिया हुआ क्या है। अरे ये तो वही तस्वीरें हैं जो अभी हमने पढ़ी थी, अभी हमने कहानी में भी पढ़ी थी और मैंने आपको वैसे भी दिखाई थी। तो अब हम इन तस्वीरों को एक दफ़ा सिर्फ दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि अब हमें ये अच्छे से याद भी हो जाए। एक बार पढ़ लेते हैं तस्वीरों को, सब मेरे साथ पढ़ेंगे। किताब, कबूतर, कागज़, कुत्ता। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? क। अच्छा, अब हमने इसको पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस जो हमें ये बड़ा सा क नज़र आ रहा है इसमें क्रियाउन फेरेंगे। नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, फिर नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा तो बन गया क। क्रियाउन तो हम ऐसे ही फेरते हैं ना। तो क्रियाउन फेर के अब हम इसमें आखिरी काम क्या करेंगे? हम इसमें रंग भरेंगे जो कि हमें बहुत पसंद है। इन सारी तस्वीरों में अच्छा सा प्यारा प्यारा हम
रंग भर देंगे ताकि ये सफ़ा हमारा और प्यारा सा हो जाए। और ये सारा काम करके हम अपनी मामा को दिखाएंगे ताकि वो देखें कितना प्यारा काम किया है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।